हेलो एवरीवन, मैं कपिल त्रिपाठी क्वांटम क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की बताऊंगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए जो है शुरुआत करते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के टॉपिक से। टॉपिक बाय टॉपिक, मतलब जो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन है, इसके बाद में और भी फंक्शनल ग्रुप है, धीरे धीरे करके बताएंगे, क्योंकि एक साथ आप उसको कवर नहीं कर पाएंगे, इतना बड़ा टॉपिक है ये। इसलिए जो है थोड़े से ग्रुप्स को लेके, जैसे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को लेके ही अपना वीडियो आज शुरू कर रहे हैं, उसको मैं आपको बताऊंगा। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी मीन्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म है आईयूपीएसी का। तो आईयूपीएसी आज मैं आपको बताऊंगा बहुत ही सिंपल वे से। चलिए स्टार्ट करते हैं। आईयूपीएसी, आईयूपीएसी इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन एंड प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म है। आई फॉर इंटरनेशनल, यू फॉर यूनियन, पी फॉर प्योर, ए फॉर अप्लाइड, सी फॉर केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन एंड प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। चलिए इसको समझते हैं, शुरुआत करते हैं। इसमें जो है एल्केन और एल्कीन के लिए आईयूपीएसी ऑफ एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस। एल्केन, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एल्केन क्या है, एल्कीन क्या है और एल्काइंस क्या है। तो एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला, एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। जब वेयर n क्या है? इंटीजर है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, आगे भी इसकी वैल्यूज हो सकती है 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरीके से इसमें n की वैल्यूज हो सकती है। तो अगर हम n की वैल्यू यहाँ 1 रखते हैं, C1H2 × 1 + 2, तो इससे हमें क्या मिलेगा? CH4 मिलेगा, मीथेन। और मीथेन को अगर हम ओपन करें तो देखिए क्या बनेगा? H। कार्बन कैसा है? टेट्रावैलेंट है, 4 वैलेंसी वाला है। तो कार्बन के चारों जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होंगी। हाइड्रोकार्बन का ये पार्ट है, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर ये बना हुआ है। तो इस तरीके से CH4 बन गया। अगर हम n की वैल्यू यहाँ पर 2 रखते हैं, n की वैल्यू 2 रखते हैं, तो क्या आ जाएगा? C2H2 × 2 + 2, रिजल्ट क्या आएगा? C2H6। इससे हमें क्या मिलेगा? कार्बन कार्बन बॉन्डिंग करेंगे, इनकी वैलेंसी को पूरा करेंगे हाइड्रोजन से, इस तरीके से ये हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी हो जाएगी। तो इसका पहला मेंबर एक कार्बन वाला होता है, एल्कीन का पहला मेंबर, इसको हम मीथेन कहते हैं। दूसरा जो मेंबर होता है उसमें C2H6 आता है, CH2 की बढ़ोतरी हो जाती है, CH4 में CH2 और बढ़ा दें। होमोलॉगस सीरीज आपने पढ़ी होगी, उसमें CH2 का डिफरेंस होता है। नेक्स्ट जो है कंपाउंड जो उसका होता है, उसमें CH2 का डिफरेंस होता है। तो यहाँ से C2H6 होगा। अगला जब अगर हम जाएंगे, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो C3H8 हो जाएगा, है ना। और अगला रखेंगे तो C4H
10 हो जाएगा। इस तरीके से एल्केन्स के n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे और हमें लार्ज एल्केन मिलते चले जाएंगे। तो अब हमें यहाँ क्या करना है कि ये तो एल्केन का हो गया। एल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड भी सिंगल होगा, कार्बन हाइड्रोजन जो वैलेंसी सेटिस्फाइड करता है, जो हाइड्रोजन होता है वो भी जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो जब भी हम कार्बन को जो है की वैलेंसी पूरी करेंगे तो हम हाइड्रोजन का विशेष ख्याल रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं एल्कीन्स क्या होती हैं। एल्कीन्स क्या है, जनरल फॉर्मूला इसका क्या है, जनरल फॉर्मूला CnH2n, जनरल फॉर्मूला है इसका। यहां पर n की वैल्यू अगर हम 1 नहीं रख सकते हैं, यहां पर n की वैल्यू कितनी रखेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 5, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड्स होने चाहिए। इसमें एल्कीन्स में डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो n की वैल्यू हम यहाँ पर क्या 2 से स्टार्ट करते हैं, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। अगर हम n की वैल्यू 2 रख देते हैं तो हमारा जो एल्कीन आएगा वो क्या आएगा, C2H2 इंटू 2, रिजल्ट क्या आएगा C2H4। इसमें हम देखेंगे पहले तो हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखेंगे और दो दो हाइड्रोजन दोनों को दे देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। तो इसमें क्या हो रहा है कि डबल बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि एल्कीन है, एल्कीन में क्या डबल बॉन्ड होता है, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस तरीके से पहली एल्कीन हमारी कौन सी होती है, C2H4। सेकेंड एल्कीन अगर पूछा जाए क्वेश्चन तो कौन सी होगी, प्रोपीन होगी। n की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। n की वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, C3H3 इंटू 2, तो क्या आएगा C3H8। इसका जो है स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, 3 कार्बन, हम इन कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेंगे, H H H H और कितने H हमारे पास में, 8 H हैं, सॉरी 6 H होंगे, इसमें 6 आएगा। और एक जगह पे हम डबल बॉन्ड लगा देंगे तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी पूरी होगी, इसकी वैलेंसी पूरी नहीं हुई तो यहाँ हम H लगा देंगे और यहाँ पर एक और H लगा देंगे। तो इस तरीके से ये प्रोपीन बन जाएगा। तो एल्कीन जो हमारी शुरुआत होती है वो पहला एल्कीन जो होगा वो N=2 से शुरुआत होगी, मतलब इथीन से शुरुआत होगी पहले एल्कीन की, फिर उसके बाद में प्रोटीन आएगी, उसके बाद ब्यूटीन, पेंटीन, ऐसे जो है आगे बढ़ते चले जाएंगे, CH2 का डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा और उसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n। इसके बाद में आता है आपका एल्काइंस आता है। एल्काइंस में भी शुरुआत होती है N=2 से। तो पहली एल्काइन, इसका जनरल फॉर्मूला समझ लीजिएगा। जनरल फॉर्मूला इसका क्या है, CnH2n-2, n की वैल्यू 2 रखिएगा, C2H2 इंटू 2 माइनस 2, क्या रिजल्ट आएगा, C2H2, 4 माइनस 2 C2H2। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, एल्काइन है तो ट्रिपल बॉन्ड लगा लो और 2 H लगा लो, तो ये हमारा पहला एल्काइन आ जाएगा, पहला एल्काइन आ जाएगा। दूसरा एल्काइन रखना है तो N=3 रखना पड़ेगा, बिल्कुल एल्कीन जैसा केस है ये। तो इसमें N की वैल्यू जब 3 रखेंगे तो क्या आएगा, C3H, रख के देख लीजिए, C3H3 इंटू 2 माइनस 2, 6 माइनस 2 C3H4 आ जाएगा, C3H4। इसका स्ट्रक्चर बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा एक में तो, और दूसरे हाइड्रोजन से इनकी वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी, तो यहाँ तो एक हाइड्रोजन लगेगा और बाकी इसमें कितने लग जाएंगे, 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा प्रोपाइन बन जाएगा, ये प्रोपाइन होगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। और ये हमारा क्या हो जाएगा, इथाइन। और ये हमारा क्या हो जाएगा, इथीन हो जाएगी, ये प्रोपीन हो जाएगी। इस तरीके से जो है एल्कीन्स और एल्काइंस के बारे में
जो है आपको याद होगा, 10th में भी इसका सिलेबस में है। और अब इसका जो है वाइडली ये पूछा गया, इसमें बहुत ज्यादा लंबा टॉपिक है ये आईयूपीएसी, बहुत सारे आईयूपीएसी बन सकते हैं, इसलिए इसको हम पार्ट्स में आपको समझाएंगे। एल्केन्स के बारे में, एल्कीन्स के बारे में और एल्काइंस के बारे में। तो चलिए, ये तो आप एल्कीन्स और एल्काइंस की बेसिक नॉलेज आपने ले ली, समझ गए कि जो है मल्टीपल बॉन्ड्स किस में होते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड किस में होते हैं। डबल बॉन्ड एल्कीन में पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन में, और सिंगल बॉन्ड एल्केन में पाया जाता है। तो अब इसमें इनकी नॉमेनक्लेचर कैसे होगी तो उसको हम आपको बताएंगे। ये तो हमने जनरल बातें बता दी आपको, जो कि आपको आनी ही चाहिए, तब आप आईयूपीएसी पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। अगर ये बातें आपको नहीं मालूम है तो आपको एल्केन, एल्कीन्स और एल्काइंस के आईयूपीएसी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए अब इसको आगे देखते हैं, इसका आईयूपीएसी कैसे करेंगे, इनके जो है बारे में आपको बताते हैं। अब आप देखिएगा इसका आगे का क्या होगा। इसमें हम जो है पहला, आप जैसे हमारे पास में 1 कार्बन है, कार्बन अगर 1 हमारे पास में है, 1 कार्बन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेथ बोलेंगे, मेथ। 2 कार्बन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, 2 कार्बन को एथ बोलेंगे। 3 कार्बन है तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोप बोलेंगे। 4 कार्बन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्यूट बोलेंगे। 5 कार्बन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, 5 कार्बन को पेंट बोलेंगे। 6 कार्बन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेक्स बोलेंगे। 7 कार्बन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेप्ट बोलेंगे। 8 है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्ट बोलेंगे। और अगर 9 है अगर तो उसको नॉन बोलेंगे। 10 अगर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेक बोलेंगे। इतने ही पर्याप्त हैं। इतने ही, इससे ज्यादा बड़े जो है क्वेश्चन नहीं आते हैं पेपर में। लेकिन अगर आपको और देखना है तो 11 को अगर हम क्या, 11 को हम क्या बोलेंगे, अनडेक, और 12 को हम बोलेंगे डोडेक। इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही कोई रिएक्शन, नेम रिएक्शन है किसी में भी। डेकेन, अनडेकेन का कोई भी यूज नहीं हुआ है, डोडेकेन वगैरह का। तो आपको याद होना चाहिए कि 1 कार्बन को मेथ, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, और 7 के बाद में आता है 8 ऑक्ट, और 9 का नॉन, और 10 का डेक आपको बोलना है। ये आपके जो है, ये इतने तो आपको याद होने चाहिए। इसके बाद इसके आगे की कहानी, जैसे कि अगर हम देखें एल्केन का पहला इसको में हमने एच लगा दिया, सिंगल बॉन्ड है सारे, तो इसमें 1 कार्बन है, 1 कार्बन वाले को हम क्या बोलेंगे, मीथेन बोलेंगे। 2 कार्बन हो गए हमारे पास में, 2 कार्बन हो गए हमारे पास में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इथेन बोलेंगे। 3 कार्बन हो गए सिंगल बॉन्ड से, तो उसको बाकी की वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड करेंगे, तो ये हमारा प्रोपेन हो जाएगा। ऐसे ही आप आगे करते चले जाएंगे तो ये आपके प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन बनते चले जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पर ऐसी नेमिंग आपके पेपर में नहीं आएगी। ऐसी नेमिंग जो है 10th लेवल की है ये नेमिंग। अब इसमें इंप्रूव करना पड़ेगा आपको कि कितना आइसोमराइजेशन हो रहा है, क्या कितनी ब्रांचिंग हो रही है, उस बेस पे आपको एल्केन एल्कीन का सीखना होगा। तो अब ब्रांचिंग कैसे हो जाएगी, जैसे कि अगर हम जो है इसके नीचे देखते हैं CH3 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 अब इसमें आपको तो क्या करना पड़ेगा, आप 10th में पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं, लंबी चेन, जैसे कि 1 2 3 4, ये लंबी चेन हो जाएगी। ऐसे तो ये भी हो सकती है 1 2 3 4, 1 2 3 4, कोई भी ले सकते हैं। और इसके बाद में ये हमारे जो होंगे क्या होंगे, इनको हम क्या बोलेंगे,
मिथाइल बोलेंगे। CH3 को हम क्या बोलते हैं, 10th में पढ़ा है, मिथाइल। मिथाइल बोलते हैं। C2H5 को हम क्या बोलते हैं, इथाइल बोलते हैं, इथाइल। ठीक है, तो यही ग्रुप्स आपको मिलेंगे। अब इसका नोमेनक्लेचर करना है आपको। CH3 हमारे क्या है, प्रीफिक्सेस हैं। हमें ये ऑर्डर याद रखना पड़ेगा सिंपल तरीके से। ये हम प्रीफिक्स यूज करेंगे, फिर हम चेन का यूज करेंगे, फिर हम इसका सफिक्स का यूज करेंगे। ठीक है, इस तरीके से करना है। तो CH3 दो हमारे पास में यहाँ क्या है, प्रीफिक्स है। तो इसमें हम क्या हो जाएगा, कहां पर ये प्रीफिक्स जुड़े हुए हैं ये हमें देखना होगा। 1 2 3 4 2 और 3 पोजीशन पर प्रीफिक्सेस जुड़े हुए हैं। तो उसको हम बोलेंगे 2,3। क्या है ये, मिथाइल। और कितने हैं नंबर्स, कितने हैं मिथाइल के, 2 हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल। डाई मिथाइल। और 4 कार्बन की चेन है तो उसको हम हेक्स बोलेंगे, हेक्स। और क्योंकि ये सिंगल बॉन्डेड है, एल्केन हमारा, तो हेक्सेन बोला जाएगा इसको, हेक्सेन। सिंपल है। एल्केन एल्कीन की एल्काइंस की जो नेमिंग है बहुत ही सिंपल है, 2,3 डाइमिथाइल हेक्सेन। ठीक है, इसके बाद की कहानी बताते हैं आपको। इसके बाद की कहानी बताते हैं आपको। आपको रूल याद रखना होगा कि लंबी चेन सबसे पहले सिलेक्ट करनी पड़ेगी, फिर उसमें प्रीफिक्स पता करने पड़ेंगे, और उसमें क्या कितनी चेन है और कितना कौन कौन से उसमें सफिक्स लगे हुए हैं, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये बहुत ही शुरुआत की जो IUPAC है, जो एल्केन हाइड्रोकार्बन्स की है सिर्फ, वो बहुत ही सिंपल है, उसको आप बहुत जल्द सीख सकते हैं। देखिएगा CCH3, तो इसमें आप देखिएगा इतनी चेन लगा दी। अब यहाँ पर हम जो है CH3 जोड़ दिया हमने यहाँ पर, और यहाँ पर हमने C2H5 बोल दिया, और यहाँ पर CH3 लगा दिया। यहाँ इसकी बैलेंसिंग CH2 से पूरी कर दी, यहाँ CH से कर दी, यहाँ CH से कर दी, यहाँ CH3 से कर दी। ठीक है, तो अब इसकी नेमिंग कैसे की जाएगी, किस तरफ से हम स्टार्ट करेंगे नेमिंग, तो ये हमें जो है सीखना पड़ेगा। तो इसमें रूल्स क्या कहता है, रूल इसमें कहता है कि हमें जो है जिस तरफ से हमें प्रीफिक्सेस पास में पढ़ेंगे उस तरफ से हम नेमिंग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5, ये हमारी लंबी चेन हो गई। अगर इसको हम एक्सपेंड करें तो यहां से भी हमारा CH2 CH3 आ रहा है, तो ये भी हमारा 1 2 3 4 5 हो सकता है। लेकिन बात वही पड़ेगी, यहाँ से भी 5 कार्बन की चेन मिल रही है, यहाँ से भी 5 कार्बन की चेन मिल रही है। इसलिए जो है हम क्या करेंगे, कोई भी मान लेते हैं हम उसको स्ट्रेट चेन, कोई हमने लॉन्गेस्ट चेन मान लिया। अब ये हमारा क्या हो गया, इथाइल ग्रुप हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, मिथाइल ग्रुप हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इनके प्रीफिक्सेस का यूज हम पहले करेंगे, प्रीफिक्स, फिर चेन, फिर सफिक्स। तो प्रीफिक्स हमारे पास में इथाइल है और मिथाइल है, तो हम किसका नाम पहले लें, मिथाइल का कि इथाइल का। तो अल्फाबेटिकली हम इसको चेक करेंगे, अल्फाबेटिकली चलेंगे कि कौन सा पहले में बोलना है। इथाइल हमारा जो है पहले आता है, ई फॉर इथाइल, और एम उसके काफी बाद में आता है। तो इथाइल सर इसकी पोजीशन पहले लिखेंगे, 3 इथाइल 2 मिथाइल 2 मिथाइल, और क्या हो जाएगा, चेन कितनी की है, पेंट, 5 कार्बन की है तो पेंट, और क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो ये पेंटेन। पेंटेन ये आपका जो है IUPAC हो जाएगा। सिंपल है बिल्कुल, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको जो है कहीं ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है कि चेन बहुत लंबी है, बहुत लंबी चेन है, CH3 CH CH2 CH2 CH 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 CH, और यहां से CH2 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 CH3, और यहां पे भी हमने मिथाइल जोड़ दिया। ठीक है, यहां पर हमने मिथाइल जोड़ दिया और यहां CH3 कर दिया, ये CH2 हो गया, ये CH2 हो गया। अब आप इसमें देखिएगा कि हम कौन सी लंबी चेन सिलेक्ट करें।
तो ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। हम इस तरफ से चलें कि इस तरफ से चलें कि इस तरफ से चलें, ऐसे चलें कि ऐसे चलें, इस तरफ से चलें। तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करिए। पहले यहां से देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लंबी चेन तो यहां से हो रही है। इधर से देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो रहा है यहां से। तो लंबी चेन किधर से हुई? इस तरफ से हुई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास में अब ये कौन सा ग्रुप है हमारे पास में? ये जो हमें इसका भी नाम लेना है, 5th पोजीशन पे लगा हुआ, ये कौन सा ग्रुप है? प्रोपाइल है। यहाँ पर 3 कार्बन वाला कौन सा है? प्रोपाइल। यहां से हमें लंबी चेन मिल रही है 10 कार्बन की। तो इसको हम क्या बोलेंगे? किस पोजीशन पे प्रोपाइल जुड़ा हुआ है, किस पोजीशन पे मिथाइल जुड़ा हुआ है। तो एम और पी में कौन पहले आएगा? अल्फाबेटिकली चेक करिएगा आप। पी बाद में आएगा और एम पहले आएगा। तो इसलिए एम को हम स्टार्ट 2 को पहले लिखेंगे। 2 मिथाइल 5 प्रोपाइल 5 प्रोपाइल। और क्या हो जाएगा? ये कितनी लंबी चेन है? 10 कार्बन की डेकेन। तो इसका आईयूपीएसी ये हो जाएगा, डेकेन। तो इस तरीके से हम जो है चेन का हमें देखना होगा कि वो ब्रांचिंग में ज्यादा लंबी चेन हो रही है कि स्टेट चेन में लंबी चेन हो रही है, किस तरफ से हमारे जो है प्रीफिक्सेस या फंक्शनल ग्रुप हमारे किस तरफ से पास पड़ रहे हैं। तो उस तरफ से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। इस तरफ से इसलिए नहीं किया, एक तो 9 कार्बन पड़ रहे थे, दूसरा क्या था कि जो हमारे पास में प्रीफिक्सेस थे तो वो दूर पड़ रहे थे। इस तरफ से स्टार्ट किया तो इस तरफ इधर जा रहे थे तो हमारे पास में लंबी चेन नहीं मिल रही थी। इधर से इस तरफ आए तो हमें लंबी चेन भी मिली और इसके अलावा हमको जो है प्रीफिक्स भी पास में मिल गया। तो ये इजी हो गया। इस तरीके से इसको हमने अल्फाबेटिकली चेक किया। पी बाद में आता है और एम पहले आता है, तो एम को हम पहले लिखेंगे। 2 मिथाइल 5 प्रोपाइल डेकेन, है ना। बिल्कुल सिंपल तरीके से ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अब इसमें जो है थोड़ा सा अब चेंजमेंट करते हैं। आपको एल्केन्स के आईयूपीएसी सिंपल तरीके से आने लगे होंगे, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से। एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोगों को इसका आंसर देना होगा, कमेंट बॉक्स में देना होगा आंसर, और आप लोग बताएंगे क्या इसका नाम होगा। तो आप ही लोगों से पूछेंगे। ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। CH3 और यहां पर जुड़ा हुआ है C2H5, ठीक है। और यहाँ